आज हम क्लास 8th हिंदी वसंत भाग 3 से चैप्टर 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 3 बस की यात्रा। बस की यात्रा मतलब एक सफ़र है ना। तो ये जो पाठ है एक बस से और उसमें सवार यात्रियों का बातचीत है इस पाठ में। ठीक है, इसके लिखने वाले लेखक हरिशंकर परसाई जी है। ये एक व्यंग्यकार है। ठीक है, तो एक हमारा जो पाठ है बस की यात्रा एक निबंध है। निबंध के साथ साथ व्यंग्य निबंध है। व्यंग्य मतलब समझते हो, एक मजाक वाली मतलब हंसी मजाक वाली पाठ है। ठीक है, तो पाठ में आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। देख, निमित्त। निमित्त मीन्स कारण या साधन। गोता मीन्स डुबकी लगाना। इत्तेफाक मीन्स संयोग। बियाबान मीन्स जंगल या उजाड़खंड। उजाड़खंड जहाँ जगह बहुत पुराना होता है या उजड़ा उजड़ा सा हुआ दिखता है। ठीक है, अंत्येष्टि मतलब मृतक कर्म या दाह कर्म। अंत्येष्टि जब कोई वो जब किसी का मृत्यु हो जाता है, जब उसके बाद जब दाह संस्कार करते हैं वो। प्रयाण मीन्स प्रस्थान या मरना मतलब मर जाना। बेताबी मतलब बेचैनी। ओके, अब हम अपनी पाठ की ओर चलते हैं। ये है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। 5 मित्र मतलब इस पाठ में 5 दोस्त हैं जिन्होंने तय किया मतलब निर्णय करते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं या कहीं जाते हैं। ठीक है, तो कब जाते हैं? 4 बजे की बस से। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर कहाँ जाने का तय करते हैं इन लोग? जबलपुर जाने का। ठीक है, तो किससे जाएंगे? पहले पन्ना से सतना के लिए, कहाँ की? जहाँ उन लोग की जो कंपनी है, कंपनी वाली बस चलती है। जैसे अभी के समय में भी कंपनियों की बस चलती है ना, जैसे स्कूल बस भी स्कूल्स की प्राइवेट बस चलती है, उसी तरह कंपनी की बस चलती है। तो वो बस जो है पन्ना से हमें सतना 1 घंटे में पहुंचा देगा। सतना जहाँ पे हमें जबलपुर के लिए ट्रेन मिलेगी। ठीक है, सुबह घर पहुंच जाएंगे और फिर उसी तरह सुबह हम वापस घर भी पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। मतलब जो 5 लोग थे उसमें से 2 को अपने सुबह काम पे भी आना था, तो वापसी के लिए भी यही रास्ता अपनाना था। मतलब ट्रेन से पहले ट्रेन में सफ़र करते, फिर वापस बस में घर आते, अपने काम पर जाते। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। मतलब और भी जो लोग थे जिन्होंने इस बस में सफ़र कर चुके थे, उन्होंने उन लोग को सलाह भी दी कि जो समझदार होगा वो इस बस में शाम को सफ़र नहीं करेगा। लेकिन उन लोग को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रहा था, है ना। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ये कौन कह रहा है? वो जो 5 दोस्त हैं वो पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब जो वो इंसान होता है, जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, बस ही डाकिन है। ठीक है, बस ही डाकिन है का मतलब है कि क्या बस ही डाकू है? जैसे देखो ये जो पिक्चर जो दिख रहा है बस का, कैसे दिख रहा है? बहुत पुराना टूटा फूटा है ना, जैसे सामने की चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। तो उसको लेकर मतलब जो बस पुराना है तो वो कितना चल पाएगा, इस चीज़ के लिए रोका जा रहा था। आगे बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। मतलब बस को देखकर जो 5 दोस्त थे उनको श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा किसके लिए? बड़ों के लिए श्रद्धा जागती है ना अपने अंदर, है ना। तो ऐसी बस की पुरानी हालत को देखकर, क्षतिग्रस्त बस को देखकर उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी हो चुकी थी। जो बस है उसकी तुलना किससे की गई? निर्जीव चीज़ों की तुलना सजीव से, मतलब एक व्यक्ति से, जैसे कोई एक बूढ़े व्यक्ति से तुलना की गई है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब जो बहुत पुराना था, बहुत पुराना था, सारी निशान उसमें बस में था। मतलब कहीं पे ठुकाया हुआ, कांच टूटा हुआ, सामने की कपच्चियाँ उड़ी हुई, ये सारी चीज़ें। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब बस को भी बस को एक व्यक्ति के समान माना गया है। वो एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, तो जिसपे ऊपर सफ़र करने से उसे दर्द होगा, ये उन लोग कह रहे हैं। मतलब उसका व्यंग्य कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
यह बस पूजा योग के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, इसलिए लोग इस पे सफ़र नहीं करते हैं। ओके। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। मतलब जिस कंपनी का बस था जो बस चलाते हैं उस कंपनी के जो लोग, उसमें से उसका एक पार्टनर भी था। हिस्सेदार मतलब एक पार्टनर था जो बस चलता था, तो उससे भी उसको पैसे मिलते थे, है ना। तो उसी बस में वो भी जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? हमने कौन, वो जो 5 दोस्त है ना। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये बस चलती है? तब वो जो हिस्सेदार, जो पार्टनर होता है बस कंपनी का, वो कहता है कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, ठीक है। मतलब वो जो कहता है कि चलती है और ये अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या, मतलब जो 5 दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि वही तो हम देखना चाहते हैं, क्या ये बस अपने आप चलेगी? तब वो जो पार्टनर रहता है वो कहता है हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब वो कहता है कि और कैसे चलेगी, चलेगा ही अपने से। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? मतलब ऐसी बस, मतलब कैसी बस जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसके परखच से एक एक चीज़ खराब हो चुकी है, क्या वो अपने आप चलेगी? तब आगे बढ़ते हैं। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी हैं, नई नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय हैं, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। मतलब सीट के लिए आगे पीछे होने लगे। तब उसमें से एक मित्र कहता है कि डरो मत, यह बस बहुत अनुभवी है। अनुभवी मतलब बहुत पुरानी है, जो कि नए बसों के से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब ये खराब नहीं होगा, ये कह रहा है, ठीक है। और ये जो बस है हमें बेटों की तरह अपने गोद में लेकर आगे बढ़ेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। मतलब उन 5 दोस्तों को बस स्टैंड तक जो छोड़ने आया था, जो व्यक्ति आया था, वो इस बस की हालत जानता था, तो वो उन लोग को ऐसे देख रहे थे जैसे उनको अंतिम विदा दे रहे हैं, मतलब इन लोग वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इस तरह से, है ना। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मतलब जो छोड़ने आया था वो व्यक्ति कहता है कि आना, दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो कभी ना कभी तो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे रास्ते का कोई फकीर हो। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब एक तरीका चाहिए, है ना। निमित्त का मीनिंग हमने पढ़ा ना, तो एक तरीका चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, मतलब अब बस स्टार्ट हो ही गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और इंजन स्टार्ट होते ही कैसे लग रहा है, जैसे पूरा बस इंजन है, मतलब पुरानी बस है तो वो जोर जोर की आवाज़ कर रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब खिड़कियों के कांच टूट टूट चुके थे और जो बचा था उसका भी कोई भरोसा नहीं था कि वो सही रहेगा, मान लो कहीं पे भी टूट जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था मतलब बस चल रही थी। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। ओके, मतलब वो बस चल रही थी तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है, धड़ धड़ की आवाज़ आ रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब इसकी तुलना कैसे की गई है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ। असहयोग आंदोलन जिसमें कोई किसी का हेल्प ही नहीं करता था, है ना। तो उसी तरह से बस चल तो पड़ी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे ये बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की थी। मतलब जब गांधी जी असहयोग आंदोलन लड़ रहे थे तब की रही होगी, अब बूढ़ी हो चुकी है। मतलब इतनी पुरानी लग रही थी बस कि वो बहुत खराब हो चुका था, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब बस के जो एक एक हिस्से थे, सीट से उसकी जो पकड़ने की जो सीट बेल्ट होती है वो सब अलग इधर उधर हो रहे थे। मतलब इतनी पुरानी बस थी कि चीज़ें सही से नहीं थी, हिल डुल रही थी, है ना। एक दूसरे का साथ ही नहीं दे रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, लोग इधर उधर रहते थे, उसी तरह से बस की जो चीज़ें हैं वो सब इधर उधर हो रही थी, सब हिल डुल रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग आंदोलन चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है।
8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। मतलब जब जैसे ही बस स्टार्ट हुआ, इंजन भग-भग करने लगा, तो जो सीट है अपने बॉडी को अलग अलग, मतलब वो क्या हो रहा था कि बहुत पुराना था तो अलग अलग हो रहा था। एक ऐसे लग रहा था कि सीट बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो जो है वो सब सही हो गया, भेदभाव मिट गए, मतलब सही से सीट रह गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक, एकाएक बस रुक गई। अब अचानक से रास्ते में बस रुक गई। कितने 8-10 मील चलने के बाद बस जो है वो रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। मतलब बस इतनी पुरानी थी कि वो चलने से ही कहीं पे भी रुक जाएगी, कहीं पे भी खराब हो जाएगा, ऐसा मौका आ गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मतलब पेट्रोल टंकी फट गई तो जो पेट्रोल बचा था उसको ड्राइवर ने बाल्टी में रखा और बाल्टी में एक पाइप डालकर उसे इंजन में भेजने लगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। मतलब अब जो दोस्त है उन लोग क्या सोच रहे थे कि अब जो बस का हिस्सेदार है, जो पार्टनर है, उसमें जो सवार है ना, उन लोग के साथ सफ़र कर रहा है, वो इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रखेगा और जो नली से पेट्रोल जा रहा है वो इंजन तक पहुंचाएगा। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है ना, बच्चे माँ के मुंह में डालती है ना, दूध पिलाती है ना बॉटल से, उसी तरह जो हिस्सेदार है, जो पार्टनर है बस का, है ना, बस कंपनी का जो पार्टनर है वो क्या करेगा, पेट्रोल को इंजन तक पहुंचाएगा। किससे? नली के माध्यम से। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मतलब बस थोड़ा तेज चलने लगा था। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था। मतलब उन दोस्तों में से किसी को इतना भरोसा नहीं था कि वो, मतलब किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं था कि कौन सा हिस्सा कब खराब हो जाएगा, कब ये सीट टूट जाएगी। इन सब चीज़ों का उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कब ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। मतलब जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे बस में या ट्रेन में जब भी कहीं भी सफ़र करते हैं तो खिड़की से जब बाहर देखोगे तो हरी हरी चीज़ें दिखती है ना, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, वो प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। मतलब बाहर देखने से दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता है डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब बस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसमें 5 दोस्तों में एक लेखक भी थे, है ना। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि मुझे इस बस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पता नहीं कब ये कहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे लगता था जैसे किसी पेड़ पे जाके टकरा जाएगा। अगर एक पेड़ से निकल गया तो दूसरे में जाके टकरा जाएगा। ये डर लगा ही रहता था। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे झील दिखती तो ऐसे लगता है जैसे ये बस झील में गिर कर गोता लगा जाएगी, मतलब तैर जाएगी, है ना, झील में गिर जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। फिर अचानक से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब बस ऐसे रुक गई कि कोई भी उपाय करने से बस आगे बढ़ ही नहीं रही थी, है ना। जैसे पहले पेट्रोल टंकी के फटने से पेट्रोल को बाल्टी पे डाले और उसको इंजन तक पहुंचाए नली के माध्यम से, है ना। तो उस तरह से कोई भी और उपाय उसमें काम नहीं कर रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। मतलब एक दूसरे के साथ न देने वाली चीज़ें शुरू हो चुकी थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। मतलब जो पार्टनर था ना, जो बस कंपनी का पार्टनर था, जिसपे जो बस चलाते हैं उसका जो पार्टनर था, वो कहता है कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब ये तो अचानक से हुआ है, ऐसे तो कभी नहीं होता था। बस तो बहुत अच्छे से चलता था। वो अपने बस की कमाई करवा रहा था, है ना। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब वो बस कहाँ पे रुकी थी? एक पेड़ के नीचे। जैसे वृद्ध आदमी थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ठीक उसी तरह वो बस भी दयनीय लग रही थी। मतलब बहुत थकी हुई लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लगभग हम चले आ रहे हैं।
मतलब इस बूढ़ी बस पे जो खुद के चलने लायक नहीं है, उस पर हम भी सवार होकर आ गए हैं। तो ये जो बस है, जो बूढ़ा हो चुका है, वो थक कर एक पेड़ के नीचे रुक गई है। उस पे क्या हो रहा है, बस पे एक व्यंग्य हो रहा है ना, बस की चीज़ों पे हंसा जा रहा है। और जितनी भी प्राइवेट्स कंपनियां होती है जो इन सब चीज़ों को चला के पैसे कमाने का माध्यम बनाते हैं ना, जो बस की बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत खटारा हो चुका है, जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसको बना भी नहीं रहे हैं, उस पे उसको ऐसे चलाया जा रहा है पैसे कमाने के लिए कि मानो मत, है ना। और उसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को देखकर उन मालिकों की लालच को देखकर इस पाठ को लिखा गया है, इस पे व्यंग्य किया गया है ना। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब इस बियाबान मतलब इस सुनसान जगह में, इस बियाबान मतलब जहाँ चीज़ें टूट फूट सी गई हो, पेड़ जो है बहुत सूखा सूखा उखड़ा हुआ दिखता हो, उस जगह में यही हमें इसकी प्राणांत मतलब इसकी प्राणों की प्राणांत हो जाएगा। इसी जगह में इसका प्राणांत हो जाएगा और यहीं अंत्येष्टि मतलब उनका दाह संस्कार करना पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। आगे लेखक कहते हैं, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब जो पार्टनर था बस पार्टनर, वो इंजन को खोलकर कुछ सुधारते हैं। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। मतलब जब इंजन को सुधारने से बस थोड़ी दूर तो चली, लेकिन उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो चाल थी, वो कम हो चुकी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब जो बस की जो लाइट्स थी ना, वो कम होने लगी, क्योंकि वो बहुत पुराना बस था, उसका लाइट जो था वो भी ख़राब था। शाम के समय में बस में सफ़र करना मतलब उस बस में सफ़र करना मतलब अपना जान गंवाना, ऐसे था। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, मतलब इतनी धीमी हो चुकी थी मानो कि वो चांद के उजाले में चल रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब अगर कोई गाड़ी आते जाते भी रहता था रास्ते में, तो वो जो बस था, जो बहुत पुराना खटारा बस था, वो साइड में खड़े हो जाती थी और मतलब उनको साइड देती थी, और अलग वाली जो गाड़ियाँ थी उनको वो साइड देती थी, क्योंकि मैं बहुत पुरानी हो चुकी हूँ। वो बस का इतना व्यंग उड़ा रहे थे कि मत पूछो, है ना। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब अब बस का क्या हुआ, टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। गाड़ी जब पंचर होता है तो ऐसे ऐसे पूरा हिल जाता है ना, उसी तरह से वो हिलकर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाते। आगे नाला था और बस तो चलो धीरे, उस बस की चाल जो थी वो धीमी हो चुकी थी, लेकिन अगर वो स्पीड में होता तो हम सब नाले में गिर जाते। ये कौन कह रहा है, लेखक। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मतलब उसके ऊपर दया आ गई उनको, किनको, लेखक को। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वो खुद ऐसे पार्टनरशिप में पैसे मिलते हैं ना, तो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी तारीफ़ें करते हैं। उसी तरफ से जो पार्टनर था वो भी सब चीज़ें जानता था, उस बस के बारे में जानता था, वो बहुत पुराना हो चुका था, कोई भी चीज़ किसी भी समय ख़राब हो सकता है ये भी जानता था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान हथेली में लेकर उसमें सफ़र करते थे और लोगों को उकसाते थे कि ये बस बहुत अच्छी है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब लेखक जो कहते हैं, इसमें जो जितनी शक्ति है ना, किसी चीज़ को करने की शक्ति होना, उसमें बलिदान देना, इसका सही जगह ये नहीं है ना, उसका सही उपयोग वहाँ नहीं हो रहा है। इसी तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। लेखक उस पार्टनर के बारे में, उसकी ओर देखकर सोचते हैं कि जितना बलिदान, जितना साहस ये बस में बैठकर ये दिखा रहा है, उतना साहस अगर वो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेकर दिखाता तो एक वो नेता हो सकता था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बस तो रुक गई, लेकिन अगर वो नाले में गिर जाता तो हम सब क्या करते, मर जाते। और जो देवता है, जो अगर स्वर्ग में जाते, तो जो भगवान जी है हमारा, बाह में पसार कर हाथ को ऐसे फैलाकर हमारा इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला, है ना। और आगे लेखक कह रहे हैं कि
ये वही इंसान है, कौन? जो पार्टनर था, है ना? जो बस कंपनी का पार्टनर था, वो उसके लिए व्यंग्य कहा गया है कि ये वो आदमी है जिसने एक टायर के लिए अपना प्राण गँवा दिया, लेकिन गाड़ी को कभी नहीं बनवाया। रिपेयरिंग चाहिए रहता है ना हर महीने, हर टाइम पे गाड़ियों को रिपेयरिंग चाहिए रहता है, सर्विसिंग करवाना पड़ता है। तो ऐसा ये जो बस वाली जो कंपनी थी, जो बस चलाते थे लोगों के लिए, सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। मतलब जो पुराना टायर था, घिसा पिटा, उसको पंचर वाले टायर से निकाल कर उसको लगाया गया, फिर बस आगे बढ़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब हम वक्त पर पहुंच जाएंगे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। मतलब ऐसे लगता था मानो बस में बैठे-बैठे ऐसे लग रहा था कि हम पन्ना क्या, कहीं भी नहीं पहुँच पाएँगे और कभी नहीं। ऐसे लगता था जैसे हमें पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुज़ारनी पड़ेगी और इसी बस में गुज़ारते-गुज़ारते हमें उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंज़िल नहीं है। मतलब उस बस पर जो बैठ जाएगा उसकी कोई मंज़िल इस धरती पर नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। मतलब हम जितने बेचैन थे ना कि ये बस कब पहुँचेगी, ये बस कैसे चलेगा, क्या चलेगा, ये सब तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। मतलब उस बस में ऐसे बैठ गए कि एक घर हो और हम उस बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिए कि हम पन्ना कब पहुँचेंगे, हम अपने काम पर कब जाएँगे या घर पहुँच पाएँगे या नहीं, ये सब चीज़ें सोचना छोड़ ही दिए। अगर पहुँच गए तो ठीक, नहीं तो इसी पे रह जाएँगे। चिंता जाती रही, हँसी-मज़ाक चालू हो गया। मतलब चिंता करना तो छोड़ दिए, बस हँसी-मज़ाक, मतलब 5 दोस्त से उस बस के बारे में सोचना छोड़कर हम हँसी-मज़ाक करते चले गए और हमारा हँसी-मज़ाक चलता ही रहा। तो ये रहा हमारा बस का यात्रा निबंध, है ना? जिसको किसने लिखा था? हरिशंकर परसाई ने। और इस पाठ में क्या व्यंग्य किया गया है कि एक जो पुरानी चीज़ें हैं, वो कभी सही नहीं होती, है ना? तो हमें समय पर पुरानी चीज़ों को बदल कर उसको नया करना चाहिए या उसमें नई-नई चीज़ें डालनी चाहिए, है ना? जो भी अगर पुरानी गाड़ी है, पुरानी मशीन है, तो उसमें नए-नए पुर्जे लगाने चाहिए ताकि वो समय पर साथ दे। पुरानी चीज़ें अगर उसको रिपेयरिंग नहीं करवा रहे हो या उसको बनवा नहीं रहे हो, तो कोई भी पुरानी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। इस पाठ में यही कहा गया है। ओके, बाय।